अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सब तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, जिसने हम सब को यहाँ पर कुछ दीन का इल्म सीखने पढ़ने का अल्लाह ताला ने जो मौका दिया है, उस पर अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है। और बेशुबहा दरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी तालीमात को सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जमा हुए हैं। तो ये तरबिया क्लासेस का आज तकरीबन 7 दिन या 8 दिन हो गए हैं, क्योंकि गुज़िश्ता इतवार से हम इसको शुरू किए थे, है ना जी। तो ये सिलसिला के कड़ी हम बहुत कुछ सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज उसी सिलसिला की कुछ और हिस्सा जो बचे हैं, इंशाअल्लाह उसको हम लेके चलेंगे। तो इससे पहले आप लोगों ने नमाज़े जुमा, नमाज़े इसी तरीके से तहियतुल वज़ू और कसरत सुजूद, सूरह फातिहा, ये सब चीज़ों के सिलसिले में आप लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं और जान चुके हैं। आज चलिए आते हैं नमाज़ तहज्जुद। नमाज़ तहज्जुद मालूम है ना, ये कब पढ़ी जाती है? इशा के बाद से लेकर फजर की नमाज, फजर की अज़ान से पहले तक पढ़ सकते हैं। समझ में आया ना जी। तो पता चलता है कि नमाज़ तहज्जुद ये भी एक बहुत ही गुनाहों को मिटाने वाले आमाल में से हैं और अल्लाह से करीब करने वाले आमाल में से हैं। आप लोग ये बताओ, अल्लाह से करीब होना चाहते नहीं हो चाहते? अल्लाह से करीब होना चाहते हैं क्या? बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो अल्लाह से करीब होना चाहते हैं, है ना जी। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको करीब से करीब फरमाए जी। तो आइए नमाज़ तहज्जुद के सिलसिले में देखते हैं। अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। क्या फरमाया? तुम पर रात का क़ियाम
कौन पढ़ेगा? अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर रात का क़ियाम नमाज तहज्जुद लाजिम है। ये उन नेक लोगों का तरीक़ा है जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, और ये तुम्हारे रब के कुछ गुनाहों का कफ़ारा और गुनाह से बचने का ज़रिया है। देखो, तुम पर रात का क़ियाम, रात का क़ियाम, नमाज तहज्जुद। नमाज तहज्जुद का एक नाम क्या है? क़यामुल लैल। क्या है? क़यामुल लैल। इसको लिखो, रात की नमाज का नाम क्या है? उसमें ब्रैकेट में लिखो, ये नमाज तहज्जुद का नाम क्या है अरबी में? इधर इधर बैठो, इधर उधर बैठो, पीछे हटो, दोनों पीछे हटो। हाँ, तुम्हारी किताब कहाँ? किताबा लेके आना बेटे, डेली किताबा नहीं मिलते ना। अच्छा वो ले लो, उसको छोड़ दो, उसके पास है ना, उसको देख, उसी में देख लो दोनों। जवाब लिखो, आंसर क़यामुल लैल। क़यामुल लैल। अच्छा, और एक सवाल लिखो, कौन सी नमाज रब के करीब करने वाले हैं? कुर्ब। कौन सी नमाज रब के कुर्ब करने वाले हैं? कुर्ब, QURB, कुर्ब करने वाले हैं। के नहीं, क़ियू क़ियू क़ियू। जवाब क़यामुल लैल। सुन लो, तो नमाज तहज्जुद क्या है? ये रब के कुर्ब करने वाले और गुनाहों को मिटाने वाले और नेक लोगों के ऊपर ये नमाज लाजिम है। अगर कहा जाए कि कौन से वो नमाज हैं जो तुमसे पहले थे, उन लोगों पर लाजिम थी, तो क्या होगा? नमाज तहज्जुद, क़यामुल लैल। तो क़यामुल लैल यानी रात की नमाज। क़यामुल लैल से मुराद कौन सी नमाज है? नमाज तहज्जुद। ठीक है जी, नमाज तहज्जुद। ये नमाज रात में इशा के बाद से लेके फजर के अजान से पहले पहले तक पढ़ सकते हैं। कितने रकात? अदद 8 रकात है, जो सही बुखारी की रिवायत है। ठीक है ना, 8 रकात। कितने रकात करके पढ़ना है? 2-2 रकात करके पढ़ना चाहिए। 2-2 रकात करके पढ़ना, यही बेहतर है।
ठीक है, 2 रकात पढ़े सलाम फेर दिए, 2 रकात पढ़े सलाम फेर दिए, ठीक है, नमाज तहज्जुद। और ये नमाज तहज्जुद उन लोगों के लिए है जो 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं। 5 नमाज़ें पढ़ने के बाद ये नमाज़ पढ़े तो फ़ायदा है, वरना खाली रात में उठे नमाज़ पढ़ ली और 5 नमाज़ें फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़े तो बेकार है। समझ में आया ना जी? जी, 5 नमाज़ें पढ़ते हुए ये नमाज़ पढ़ना चाहिए। चलिए, सुन्नत में क़ियामुल लैल की बड़ी तरगीब दिलाई गई है ताकि पूरी उम्मत उसे हिफ्ज़े जान बनाए। जो शख्स भी उम्मत की इस्लाह के लिए मैदान अमल में आएगा तो क़ियामुल लैल के सजदे और आखिरी रात की इंतजाएँ और फरियादें उसके लिए रास्ते हमवार कर देंगी। क़ियामुल लैल एक ऐसा हथियार है जो एक मुबल्लिग दीन के लिए बहुत ही मुअस्सिर किरदार अदा करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए इसका हुक्म दिया गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से तमाम दुश्वारियाँ आसान हो जाएं। तो पता चलता है क़ियामुल लैल जो दीन के दाई हैं, दीन की दावत देते हैं, किताब व सुन्नत की दावत फैलाते हैं, तो उन लोगों के ऊपर ज़्यादा हक बनता कि रात में उठ करके और क़ियामुल लैल करें। बात समझ आई नहीं है? अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये हुक्म इसलिए दिया गया था क्योंकि वो तो सबसे बड़े दाई थे ना। सबसे बड़े दाई कौन थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी दाई। दाई के मतलब दीन फैलाने वाले, कुरान की बात फैलाने वाले, हदीस की बात फैलाने वाले। समझ में आया ना? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज को पढ़ा करते थे, ठीक है। तो नमाज तहज्जुद एक ऐसी नमाज है जो दीन की दावत और दीन फैलाते हैं, दीन के काम करते हैं, उन लोगों के ऊपर ज़्यादा हक बनता है कि रात में उठे और ये नमाज पढ़े और अदा करे, ठीक है। यहाँ पर एक सवाल लिख सकते हैं, मुबल्लिग, सुनो पहले सुन लो, सवाल सुन लो पहले। मुबल्लिग के लिए कौन सी नमाज है जिसको नहीं छोड़ना चाहिए? लिखो मुबल्लिग। मुबल्लिग, मुबल्लिग के लिए कौन सी वो नमाज है जिसको नहीं छोड़ना चाहिए? मुबल्लिग के लिए कौन सी वो नमाज है जिसको नहीं छोड़ना चाहिए? जिसको नहीं छोड़ना चाहिए? जवाब क़ियामुल लैल। कौन सा? क़ियामुल लैल। अच्छा, क़ियामुल लैल जो पढ़ता है तो उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाह भी और सारी परेशानियों को अल्लाह ताला दूर करता है। पता है आपको? मालूम है कि नहीं? सारी परेशानियों को दूर करता है। तो इंशाअल्लाह अब क्या करना है? क़ियामुल लैल भी करना है। क्या करना है? इधर सुनो, क़ियामुल लैल। क़ियामुल लैल का दूसरा नाम क्या है? अच्छा, नमाज तहज्जुद का अरबी वाला जो नाम है वो कौन सा है? क़ियामुल लैल। क़याम के मतलब कहते हैं बहुत देर तक खड़ा रहना, और लैल के मतलब नाइट। अरबी में लैल बोलते हैं रात को, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाइट बोलते हैं।
अरबी में नहार बोलते हैं दिन को। किसको बोलते हैं? दिन को। जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डे। क्या बोलते हैं? नहीं, नहार दिन को बोलते हैं जी, डे एंड नाइट जी। बात समझ आ रही नहीं आ रही जी? चलो आगे, ये बात समझ आ गई तो आगे चलो। देखो इधर, नमाज तरावी, इधर देखो, पहले समझ लो। नमाज तरावी किस महीने में पढ़ी जाती है? कौन से महीने में? रमज़ान के महीने में। रमज़ान के महीने में नमाज तरावीह पढ़ी जाती है। समझ में आया नहीं आया? रमज़ान के महीने में नमाज तरावीह पढ़ी जाती है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को अरबी महीनों का नाम याद है? हैं? सुना सकते? सुनाओ। अच्छा, मुसलमानों का नया महीना का नाम बताओ। और अरबी का सबसे आखिरी महीने का नाम बताओ। अच्छा, जिलहिज के महीने में कौन सा बड़ा काम होता है मुसलमानों का? करेक्ट बोले। कौन से तारीख को? कौन से डेट को? अरबी तारीख। जिलहिज के महीने में कुर्बानी करते हैं, कौन से तारीख को? हाँ, 10 तारीख को, जिलहिज के 10 तारीख को, ठीक है। अच्छा, रमज़ान से पहले कौन सा महीना आता है अरबी में? बोला, रमज़ान से पहले कौन सा महीना आता है? वेरी गुड। शाबान के बाद रमज़ान है। अच्छा, रमज़ान के बाद कौन सा महीना आता है? शव्वाल, ठीक है। आप लोग जनवरी, फरवरी इसको जानते हैं ना, लेकिन अरबी महीनों का भी नाम जानो। अरबी में भी 12 महीने हैं, ठीक है जी जी। जैसे मिसाल के तौर पर मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल अव्वल, जमादिल सानी, रजब, शाबान, जिलहिज, पूरे कितने? 12 जी। तो इस तरीके से हमें साल भर के 12 महीने जो अरबी में हैं उसको जानना ज़रूरी है ना जी। अच्छा, साल भर में 4 महीने हुर्मत के हैं। हुर्मत के मतलब हराम, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, गाली गलौज, ये सब तो साल भर में भी नाजायज़ है, लेकिन साल भर के 4 महीने में अभी नाजायज़ है, नहीं करना चाहिए। नहीं, कौन महीने बता सकते कोई? शव्वाल नहीं। रमज़ान नहीं होता। रमज़ान, शाबान भी नहीं आता। मुहर्रम,
ठीक है, एक तो ये है, तो ये 4 महीने हैं, ठीक है ना जी, इसको जानना ज़रूरी है। तो मैं इसलिए ये सब सारी बातें पूछ लिया कि नमाज तरावीह रमज़ान में पढ़ी जाती है। अच्छा, रमज़ान तरावीह की नमाज कितने रकात है जी? 8 रकात है जी। नमाज तरावीह कितने रकात है? 8 रकात। समझ में आ रहा है ना आप लोग जी? यही किताबो सुन्नत से साबित है, ठीक है। चलिए पढ़ो आगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान की रातों का क़ियाम करे इमाम के साथ और सवाब की नीयत से, तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हाँ, जो शख्स रमज़ान की रातों का क़याम करे इमाम के साथ, अकेले नहीं, इमाम के साथ के मतलब ऐसा नहीं कि चलो भाई 4 रकात या 8 रकात पढ़ लिए फिर घर में जाके सो गए उसके बाद फिर उठे, नहीं। इमाम के साथ के मतलब जमात के साथ। इमाम अकेले नमाज नहीं पढ़ेगा ना जी, जमात के साथ, इसीलिए यहाँ पर इमाम का लफ्ज़ फरमाया है। तो रमज़ान की रातों में इमाम के साथ क़याम करना, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को क्या करता है? माफ़ कर देता है जी, उसके माफ़ कर दिए जाते हैं। और नीयत भी साफ़ होनी चाहिए, दिखावा की नीयत नहीं होनी चाहिए, रियाकारी की नीयत नहीं होनी चाहिए। उन्हें बोलेंगे अरे इन रात भर नमाज़ा पढ़ते हैं, ऐसी नीयत नहीं होनी चाहिए। नीयत बिल्कुल साफ़ हो। क्या हो? बिल्कुल साफ़ हो। नीयत के अंदर कोई किस्म की खोट और रियाकारी ना हो। समझ आ गया जी? इसमें कुछ सवाल लिखना है? नहीं। चलो आगे। क़याम रमज़ान असल में कब तक है? और आगे पढ़ो। इस दौरान में इसे किसी भी वक्त अदा किया जा सकता है। वक्त की इसी गुंजाइश की वजह से नमाज तहज्जुद को रमज़ानुल मुबारक में इशा की नमाज के फौरन बाद पढ़ लिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रमज़ान में क़ियामुल लैल की फजीलत हासिल कर सके। इसी वजह से इसकी जमात का भी एहतमाम होता है, क्योंकि फर्दन हर शख्स के लिए पढ़ना मुश्किल है। फर्दन और ये भी याद रहे कि ये नमाज सिर्फ रमज़ान के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि इसे सारे साल पढ़ना मुस्तहब है। ठीक है ना जी? देखो सुनो इधर, नमाज तरावीह जो है ना, इसे बंद कर दो।
तो देखो बेटे, नमाज तरावीह जो है ना, उसको नमाज तहज्जुद भी कहते हैं, नमाज तहज्जुद भी कहते हैं, और उसको क़यामुल लैल भी कहते हैं, ठीक है ना, क़यामुल लैल भी कहते हैं। तो ऐसी सूरत में ये नमाज तहज्जुद की का वक्त जो है इशा की नमाज के बाद से लेकर रात के आखिरी पहर यानी तुलुए फजर तक रहता है, ठीक है। फजर की आज़ान से पहले तक ये नमाज अदा कर सकते हैं। अगर आप लोगों से सवाल किया जाए फजर की नमाज, ये तरावी की नमाज कब से कब तक पढ़ी जा सकती है, लिखो, तो क्या लिखते आप लोग, क्या लिखते? तरावी की नमाज इशा के बाद से लेकर फजर की आज़ान से पहले तक पढ़ी जा सकती है, ठीक है ना जी। नमाज तरावी कब से कब तक पढ़ी जा सकती है? नमाज तरावी कब से कब तक पढ़ी जा सकती है? हैं, लिख लो। नमाज इशा के बाद से लेकर फजर की अजान से पहले तक। सीधा बैठो। लिख लिए सवाल? वही इशा के बाद से लेकर तुलुए फजर तक, इशा के बाद से लेकर तुलुए फजर तक। तुलुए फजर के मतलब फजर के वक्त जब शुरू होता उस वक्त तक। फजर के तुलुए फजर तक, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अगर पूछा जाए कि तरावी की नमाज कितने रकात हैं, क्या लिखते? 8 रकात। सुनो, सही हदीस से साबित 8 रकत है, ठीक है। सही बुखारी की रिवायत, सही हदीस से साबित 8 रकत है, जो सही हदीस से साबित है, बुखारी शरीफ से साबित है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में और गैर रमज़ान में 8 रकत ही पढ़ते थे। समझ आया नहीं आया? अब अगर कोई 20 रकात पढ़ता है तो वो गलत है। कहेंगे क्यों? 8 के बाद से लेकर कोई अदद फिक्स नहीं है। 8 पढ़े, 12 पढ़े, 15 पढ़े, 20 ही पे क्यों जाकर रुकना? समझ रहे ना? जब भाई देखो ज़्यादा सवाब है, ज़्यादा सजदा करना है, तो 20 ही पर क्यों? 25 पढ़ो, 30 पढ़ो, 35 पढ़ो, 40 पढ़ो, 50 पढ़ो, 20 ही पर क्यों? और ये कहना कि 20 रकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, नबी ने पढ़ा, गलत बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमज़ान में और गैर रमज़ान में, रमज़ान, बिफोर रमज़ान, आफ्टर रमज़ान कितने पढ़ते थे? 8 पढ़ते थे, ठीक है। अच्छा, ये भी अपने दिमाग में रखो कि 8 रकत की जो तरावी है वो किस हदीस से साबित है? क्या लिखते? क्या लिखते? सही बुखारी, ठीक है। चलो, लिहाजा सब कुछ नहीं लिखवाता, कुछ तुम लोग पढ़ के आना भी। खाली लिखवा दिए तो किताब नहीं पढ़ते, वो कॉपी पढ़ के चले आते।
पढ़ाने के बाद तुम खुद से पढ़ना, तब जा कर के मज़ा आता। जी। लिहाजा अव्वल वक्त में और बाजमात पढ़ने या नया नाम तरावी रखने की वजह से तहज्जुद से मुख्तलिफ समझना बिल्कुल बेअसल और बिला दलील बात है। बाकी रहा है इसकी रकात की मसनून तादाद किया है तो इस मसले का हाल सही बुखारी में मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल लिख लो, बहुत अच्छा सवाल है। तरावी को तरावी क्यों कहते हैं? तरावी को तरावी क्यों कहते हैं? जल्दी लिखो। तरावी की नमाज़ आप लोग पढ़े नहीं पढ़े? पढ़े ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल भी कर सकते बेटे आप लोग शौक़ से, जैसे वो सवाल किया, ये नो सवाल किए, सवाल कर सकते। क्लास है ना। अब वो तुम लोग स्कूल में पढ़ने जाते हो, ठीक है? मेरी बात को सुनो, स्कूल में पढ़ने जाते हो, अगर सार ने पढ़ाया तुम्हारे को समझ में नहीं आया तो सार से क्या करते हैं? सार से पूछ लेते, नहीं पूछते? तो बस अब ये भी एक क्लास है, आप लोगों का हक बनता है कि समझ में नहीं आए तो पूछ ले। समझ रहे ना मेरी बात को? तो तरावीह को तरावीह क्यों कहते हैं? किसी को मालूम है? क्योंकि वो रात को होती है। नहीं, कोई और बोलो। बोलने की रमजान के महीने में गलत है। और कोई? बाजमात पढ़ने से तरावी में गलत है, गलत है। ईशा के बाद पढ़े तो तरावी कहते हैं। हैं? नमाज तहज्जुद जैसे पढ़ी जाती है वैसे ही नमाज तरावी को भी अदा किया जाता है रमजान में। असल में तरावीह ये अरबी वर्ड नहीं होता। क्या है? अरबी अल्फाज नहीं होते, फारसी लफ्ज़ है ये, ठीक है? तरावीह या फिर ये दूसरे अल्फाज हैं ये, ठीक है? इब्रानी अल्फाज जो बोलते हैं ना, इस तरीके से। सीधा बैठो। अब देखो पेन फिर से निकाला हो, फिर से कपड़े में गिरा था। पेन छीनो उधर, उसका पेन ले लो। किसी के कपड़े के पास वाइट कपड़े में इंक लगा, उससे नया कपड़ा मंगवाता मैं, पहले बोल चुका हूँ। पेन ओनली कॉपी में लिखना है, कपड़े में नहीं लिखना है, समझ आया ना? हाँ, तो पीछे हट जाओ, तुम पीछे हटो, वाइट कपड़ा से पीछे हट जाओ। और पीछे हटो, वाइट कपड़ा से पीछे हट जाना। पेन दे दो, लो दे दो। तरावीह को तरावीह इसलिए कहते हैं कि उसको आराम आराम से पढ़ते हैं। 2 रकात पढ़ लेते हैं, फिर उसके रिलैक्स हो जाते हैं, उसके बाद फिर पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर रिलैक्स हो जाते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो इसलिए वहाँ पर आंसर में लिखो, आराम आराम पढ़ने की वजह से इसको तरावीह कहते हैं। ठीक है, लिखो जल्दी। पढ़ने की वजह से तरावी कहते हैं। अच्छा जी, ठीक है, आगे चलो। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, रमज़ान में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज किस तरह की होती थी? तो जवाब में उन्होंने फरमाया, रमज़ान हो या गैर रमज़ान, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 रकात से ज़्यादा ना पढ़ते थे। हाँ, देखिए बात बिल्कुल फाइनल हो गई। नमाज तरावीह या नमाज
रमज़ान जिसको हम तरावी कहते हैं, या आम दिनों में उसको तहज्जुद कहते हैं। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकत से ज़्यादा नहीं पढ़ी है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, क्या थी? सवाल मैं करता हूँ, कोई जवाब नहीं देना, जिसे मैं पूछूं वही देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियां थीं? तुम बोलो, कितनी बीवियां थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थी। कितने? 11 बीवियां। कुछ बीवियों का नाम बता सकते बेटे? कुछ बीवियों का नाम बताओ, सीरियल से नहीं, बग़ैर तरतीब के बताओ, बोलो। लगभग बता दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थीं। क्या थीं? ऐसा जायज़ है कि बहुत सारी बीवियों से शादी करें? क्या? ये अब 11 बीवियां हैं ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, करना जायज़ है? हाँ, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास था, दूसरों के लिए नहीं। वन ली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 11 बीवियाँ। कहीं जाके ऐसा नहीं कहना घर में जाके, अरे मौलवी साहब तो दर्स में बताए कि 11 बीवियाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, हम भी 11 शादी करेंगे। माँ बाप को जाके पहले एप्लीकेशन नहीं दे देना है, 11 शादियाँ हम भी करेंगे, बोलते ऐसा? जी, ये सिर्फ वन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थे। लेकिन आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए कितने थे? और कोई बता, और कोई बता? गलत, राइट, 4। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा आम जनता के लिए 4 बीवियां रख सकते हैं। कितने? 4 है। एक ही को रखना बहुत मुश्किल है। क्यों मियाँ? जी, देखिए, कुरान हदीस आजकल के लिए नहीं है ना। जब भी कुरान हदीस थी, आज भी है कुरान हदीस, है नहीं? उस ज़माने में भी मर्द औरत थे, आज के ज़माने में भी मर्द औरत है ना जी? तो बात सही में ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 11 बीवियाँ हिकमत और मसलहत के तहत, देखो फिर वो निकाला, फिर से ऑपरेशन करना शुरू किया। तो आम जनता के लिए 4, अगर उसके पास इंसाफ करने का पूरे सारे मामले ठीक ठाक हैं तो, वरना एक ही काफ़ी है। जैसा कि ये बोला ना, वरना एक ही काफ़ी है। बात समझ आ गई? नहीं आ गई? बात समझ आई? जी, ठीक है, चलो आगे। इस हदीस से को ये बात मालूम हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो नमाज तहज्जुद है। अच्छा, यहाँ पर रुक जाओ। तो नमाज तहज्जुद का ज़िक्र रमज़ान में और गैर रमज़ान में जो ज़िक्र किया गया है, वो हदीस किस किताब में है? किस में है? जी, बुखारी शरीफ में। अगर ये बात तुम लोगों के पास आ जाए, ये सवाल कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में तरावी और गैर रमज़ान में तहज्जुद पढ़ा करते थे, ये हदीस किस किताब में है? तो आपको लिखना पड़ेगा बुखारी शरीफ, हदीस नंबर, पेज नंबर ज़रूरत नहीं, सिर्फ बुखारी शरीफ लिखना पड़ेगा। ठीक है? हैं? हदीस नंबर नहीं लिखना है, खाली सिर्फ उतने मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। सही बुखारी या बुखारी शरीफ लिखे तो चलेगा, कुछ लिखने की बात आती है ना। जी, चलो आगे। इस
तो कितना हो गए? 11 हो गए। ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज तरावी मसनून कितनी थी? 8 और 3 वित्र 11। ठीक है। तो वित्र की नमाज किसी भी मुसलमान के लिए 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन आम तौर पर कम से कम कितना पढ़ते हैं? 1 और नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, गलत बात है। नमाज वित्र सुनो, सीरियसली सुन लो। नमाज वित्र मगरिब की नमाज की तरह नहीं पढ़ना है। मगरिब की नमाज कैसे पढ़ते, कोई बताएं जल्दी से? 2 रकात पढ़ के कायदा में बैठते हैं ना, तहियात पढ़ने के वास्ते, फिर उठते, उसके बाद 1 रकात पढ़ लेते, उसके बाद तशहुद में बैठते। बात क्लियर है ना? समझा रहे हैं बेटे? तो नमाज तरावीह के बाद या इसी तरीके से नमाज वित्र मगरिब की नमाज की तरह नहीं पढ़ना है। क्लियर? उसको कैसे पढ़ना? कंटिन्यूशन, 1 पढ़ लिए, दूसरी पढ़ लिए, 2 पढ़ के बैठना नहीं, तीसरी कंप्लीट कर लेना। तीसरी कंप्लीट करने के बाद उसके बाद बैठना है दुआ पढ़ के। ठीक है ना? तशहुद में। तो ये नमाज वित्र है। तो जो लोग नमाज वित्र पढ़ते हैं, 2 रकात पढ़ के बैठ जाते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, या तो फिर क्या करते हैं कि हाथ एक बार कट करके फिर उसके बाद दुआ पढ़ते हैं, ये गलत है। ठीक है? तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया जी। तो इंशाअल्लाह हम लोग मसनून तरीके पर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मसनून किसको कहते हैं? वेरी गुड, सुन्नत के तरीक़े पर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को क्या कहते हैं? सुन्नत कहते हैं जी। उसी को मसनून कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को मसनून कहते हैं, सुन्नत कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को हदीस कहते हैं। हदीस की 3 किस्में हैं, कौली, फ़िअली, तक़रीरी। ठीक है? इसमें तो वो नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पढ़ने को मसनून कहते हैं, मसनून अमल कहते हैं, मसनून तरीक़ा कहते हैं। ठीक है जी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में और गैर रमज़ान में कितने रकात पढ़ते थे? 8 और वित्र कितने रकात पढ़ते थे? 8 और 3 कितने हो गए? 11। ठीक है? क्लियर? चलो आगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब कद्र का क़ियाम करे इमाम के साथ और सवाब की नियत से, तो उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। जी। देखो सुनो ये बात को। शब कदर ये किस महीने में आती? रमज़ान के महीने में। और ये कदर वाली रात जो होती है वो कौन कौन सी रात बताई गई? कौन कौन सी रात बताई गई? उसका डेट बताओ। 23, 25, बताओ, बोलो। 21, 23, 25, हाँ 29। ठीक है? ये सवाल आ सकता है कि कदर वाली रात कौन कौन से नाइट होती है ना? 21, 23, ठीक है जी। अच्छा, कदर वाली रात में जो इमाम के साथ सवाब की नीयत से, इमाम के साथ सवाब की नीयत से जो आदमी क़यामुल लैल करता है,
तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ़ कर देते हैं, पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं। ठीक है, सुनो, तो कदर वाली रात इमाम के साथ, लिखो, कदर वाली रात में इमाम के साथ सवाब की नीयत से जो अमल करता है, जो अमल करता है, क्वेश्चन मार्क, कदर वाली रात में इमाम के साथ सवाब की नीयत से जो अमल करता है, तो अल्लाह ताला उसके साथ क्या सलूक करेगा? बोल दो, लिख लिए, बोल दो। कदर वाली बात में ईमान के साथ सवाब की नीयत से अमल करता है, उसके अल्लाह उसके साथ ऐसे सलूक करता है। हाँ, ईमान के साथ, ईमान के साथ, पूरी ईमान के साथ, बेईमानी के साथ नहीं, ईमान के साथ, नेक नियत के साथ, तो अल्लाह ताला जवाब, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये हदीस किस किताब में है उसमें लिखो, माफ़ कर दिए जाते हैं ना, आगे ब्रैकेट में लिखो ये हदीस किस किताब में है। बुखारी शरीफ लिख लो। इसमें 3 ऑप्शन आते, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद या समथिंग कुछ, तो आपको टिक करना है बुखारी या जो भी है, तो इसको लिखेंगे तब। चलो आगे। लैलतुल क़द्र रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात है। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा उन 5 ताक रातों में से कोई एक मखसूस रात ही लैलतुल क़द्र हो जाए। जैसे बाद लोगों ने 23 शब को ही मुकर्रर कर रखा है। उनका ये फेल दीगर सही और सारे दलाइल के इनकार के मुतरादिफ है। ये रात बदल कर भी आ सकती है। किसी एक रात को मुतय्यन ना करने में जो हिकमत मालूम होती है वो ये है कि लोग उन 5 रातों में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करें। सुन लो जी, बैठो बैठो, थोड़ी देर से छोड़ता हूँ। बाहर जाओ। तो जो लोग, इधर सुन लो, जो लोग कदर वाली रातों को फिक्स करते हैं, फिक्स समझते हैं ना, 27 नाइट फिक्स, उस दिन जागेंगे और इधर उधर भागेंगे,
जागो और चाय की दुकानों की तरफ भागो। ये मस्जिद, वो मस्जिद, यहाँ वहाँ। देखो, ताक रातों में, कदर वाली रातों में ये मस्जिद भागना, वो मस्जिद भागना, वहाँ भागना, यहाँ जाना, खाली नोटिफिकेशन जारी करना, वहाँ 4 लोग हैं, वहाँ 100 लोग हैं, ज़रूरत नहीं भाई। आप अकेले भी जागेंगे ना तो भी वो सवाब मिल जाता आपको। सबसे पहले नीयत तो साफ़ होनी चाहिए ना। तो कोई भी एक जगह फ़िक्स कर लेना चाहिए जहाँ पर जमात हो रही हो और आप वहाँ पर हैं, तो वो सवाब आपको मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, वो अजर मिलेगा। नीयत खालिस होनी चाहिए, नीयत साफ़ होना चाहिए। समझ में आया ना। तो 27 को फ़िक्स करना सही नहीं है, 21 को फ़िक्स करना सही नहीं है, 23 को फ़िक्स करना सही नहीं है, 25 को फ़िक्स करना सही नहीं ना, तो 29 को। तो पता चलता है कि हर ताक रातों में जागना चाहिए और क़यामुल लैल करना चाहिए। बात समझ आ गई नहीं? अच्छा, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में कितने ताक रात होते हैं? 5। अगर कहा जाए कौन कौन, तो पूरा अदद लिखना है। अगर सिर्फ ये कहा जाए कि रमज़ानुल मुबारक के किस अशरे में ताक रातें होती हैं, क्या जवाब होगा? किस आखिरी? आखिरी अशरे माना जी। यानी देखिए, फर्स्ट 10 डेज़ हैं, फिर सेकंड 10 डेज़ हैं, फिर लास्ट 10 डेज़ हैं। तो फर्स्ट 10 डेज़ में होते हैं, सेकंड 10 डेज़ में होते हैं, या थर्ड 10 डेज़ में होते हैं जी, ठीक है ना। तो अब वो जो 5 डेज़ हैं कदर वाली रात, उसमें एक फ़िक्स करना सही नहीं है। हर ताक रात के लिए तैयारी करनी है और क़यामुल लैल करना है, जागना है, दुआ करनी है। समझ में आ गई बात जी। अब यहाँ पर देखो, सुनो, नमाज तरावीह और नमाज तहज्जुद में क्या फ़र्क है? सवाल, नमाज तरावीह में और नमाज तहज्जुद में क्या फ़र्क है? जल्दी बताओ। तहज्जुद, नमाज तरावीह और नमाज तहज्जुद में क्या फ़र्क है? क्या डिफरेंट है? वेरी गुड। देखो, नमाज तरावीह ओनली रमज़ान में पढ़ी जाती है और नमाज तहज्जुद पूरे साल पढ़े जाते हैं, ठीक है ना। तो नमाज तरावीह ही का दूसरा नाम क्या है? इधर देखो जी तुम लोग, नमाज तरावीह ही का दूसरा नाम क्या है? अभी तुम लोग सही से नहीं सुने, तो फिर बाद में मैं जवाब लिखा था जो सही हमारा पेपर जो है करेक्शन नहीं करे, शिकवे शिकायत नहीं। अभी सुन लो, ठीक है। सही सुने तो जवाब दे सकते हैं, सही नहीं सुने तो जवाब नहीं दे सकते। बात समझ आ रही नहीं जी? चलो आगे, ये बात हो गई। नमाज तस्बीह, तस्बीह, हाँ, पूरा पढ़ डालो। जल्दी पढ़ो, स्पीड से इसको पढ़ो। जुल्करनैन, अरशद तुम पढ़ो।
75 मरतबा 75 मरतबा हो गए। चारों रकात में इसी तरह करे। अगर रोजाना ये नमाज पढ़ सको तो पढ़ो, और अगर रोजाना ना हो सके तो हर जुमा को एक दफा पढ़ लो। अगर ये भी ना हो सके तो हर माह में एक दफा पढ़ लो, और अगर ये भी ना हो सके तो फिर साल में एक दफा पढ़ लो, और अगर ये भी ना कर सके तो पूरी उम्र में ही एक दफा पढ़ लो। समझ में आया ना जी? इसको नमाज तस्बीह कहते हैं, इसलिए कि इस नमाज के अंदर तस्बीह बहुत ज़्यादा है। जब वो क्या करेंगे नमाज के लिए, है ना, शुरू करेंगे ना, तो शुरू में क्या कितने मरतबा पढ़ेंगे? फर्स्ट कितने मरतबा पढ़ेंगे? 15 मरतबा पढ़ेंगे। फर्स्ट 15 मरतबा, उसके बाद 10, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम 15, उसके बाद 10, तो एक रकत नमाज में 75 हो गए। 2 रकत नमाज में कितना हुए? 150। 3 रकत में, हैं? 3 रकत में, हैं? हाँ, और 4 रकत में 300, ठीक है। तो 4 रकत की नमाज में 300 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे, 300 टाइम्स, ठीक है। जब एक रकत में 75 हो गया तो 2 रकत में 150, 4 रकत में 300, ठीक है। इसीलिए इसको नमाज तस्बीह कहा गया। इस नमाज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के बारे में कहा था, अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के, चचा मैं आपको ये बता दूं, आपको एक तोहफ़ा ना दे दूं, आपको एक बहुत बड़ा इनाम ना बता दूं, जो आपके पोशीदा, एलानिया, अगले पिछले सब गुनाह को माफ़ फरमा देगा। वो कौन सी नमाज है? नमाज आप लोगों से सवाल होगा कि नमाज तस्बीह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको सिखाया था? किसको सिखाया था? हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है जी, अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा को ये नमाज़ सिखाया था, ठीक है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज़ नहीं पढ़ी थी। ये नमाज़ पढ़ने के लिए जमात की ज़रूरत नहीं है, पहले सीख लेना है, उसके बाद पढ़ना है। लोग जो जमात के साथ पढ़ते हैं ये नमाज़, वो गलत है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी ज़िंदगी में ये नमाज़ पढ़ी नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा को बताया था, सिखाया था, ठीक है। आप लोगों से अगर ये सवाल आ जाए कि नमाज तस्बीह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको सिखाया था, क्या जवाब लिखना है? हाँ, चलो आगे बस। इमाम मुंज़िरी फरमाते हैं कि ये हदीस मुतअद्दिद तुरुक से साबित है। सहाबा किराम की एक जमात ने भी इसी रिवायत किया है। इसे रिवायत किया है। इसी तरह हुफ़ाज़ा की एक जमात बज़्ज़ार बज़्ज़ार की एक जमात भी इसे लाई है, जिनमें से हाफिज़ अबू बकर अल-अजरी और हमारे शेख अबू मोहम्मद अब्दुल रहीम अल-मिस्री और हाफिज़ अबुल हसन अल-मुहद्दिसी भी है। अबू बकर बिन अबी दाऊद
मतलब इस हदीस के बारे में कहा गया है कि मुतअद्दिद लोगों से रिवायत है और ये सही है। तो पता चलता है कि नमाज तस्बीह बैठो ना, नमाज तस्बीह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा को सिखाया है। नमाज तस्बीह समझते हैं ना जी? नमाज तस्बीह कहते हैं वो नमाज जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। कितने मरतबा कहते हैं? 4 रकत नमाज पढ़ना है तो 300 मरतबा हो जाते। ये नमाज क्या है कि इसको हर दिन पढ़ सकते हैं या इसी तरीके से जुमा के दिन पढ़ सकते हैं या महीने में एक बार या इसी तरीके से साल में या फिर ज़िंदगी में एक बार कम से कम, इस तरीके से। तो गोया कि इस नमाज की फ़जीलत अपनी जगह पर हैं, उसके गुनाह सब के सब माफ़ कर दिए जाते, उसकी तकलीफ़ों को भी दूर करते। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को कहा था ना, आपके सारे परेशानियों को अल्लाह दूर फरमा देगा। तो नमाज तस्बीह पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके पढ़ने के लिए रमज़ान में ही पढ़ना बोल के कोई फ़िक्स नहीं है, ठीक है। चलो आगे। इसी तरह इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह हज्जाज का बयान है कि नमाज तस्बीह की गिनती की रिवायत है। उनमें से हज़रत अकरम रहमतुल्लाह वाले हैं। रिवायत बहुत ही उम्दा और सही है। ऐसी इस बाब में किसी और रिवायत की सनद नहीं है। चलिए ठीक है। इसी हदीस के बारे में बयान फरमाया है कि इस हदीस के सिलसिले में क्या है इसकी सनद। चलो आगे। नमाज तस्बीह के मुताल्लिक़ राजिह और दुरुस्त बात यही है कि इसी इनफिरादी तौर पर ही अदा की जाए तो, क्योंकि इसी बात जमात अदा करने है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से साबित नहीं। और फिर ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा जान को भी इनफिरादी तौर पर ही अदा करने की तरगीब दी है। समझ में आ गई बात? इसी को कहते हैं इल्म। देखो आप तस्बीह की नमाज़ पढ़ के अरे पढ़ो चलो जी पढ़ो मौलवी साहब के जाके पढ़ो, मौलवी साहब के जाके कहो, इमाम साहब को जाके बोलो पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? वो इमाम साहब हैं, वो नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा? हैं? फिर हम कैसे पढ़ना? ये सब बेकार बात है भाई। पहले सीख लो। हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, सेम वही 4 रकत की नमाज है। कौन सी तस्बीह कब पढ़ना चाहिए वो सीख लो खाली, बस आसान है। अच्छा, अगर तस्बीह में आगे पीछे हो गए भी, ज़्यादा ही हो गए तो प्रॉब्लम क्या है? लेकिन ये अदद बताया है, समझ में आया ना? तो लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा से ऐसी कोई बात साबित नहीं है, ठीक है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा जान को इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को सिखाया था, ठीक है, तरगीब दी थी। तो नमाज तस्बीह कब पढ़ना चाहिए? जल्दी बोलो। नमाज तस्बीह कब पढ़ना चाहिए? कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। महीने में, हफ्ते में, साल भर में, उम्र भर में, ठीक है। ये नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको सिखाया था? ये नमाज क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ पढ़ी है? सहाबा ने पढ़ी है जमात के साथ? तो ये नमाज पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? पहले तस्बीह को सीख लेना चाहिए, ठीक है। अब बात क्लियर होगी ना? चलो जमात के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है? इनफिरादी तौर पर ही अदा करें। क्या करना है? इनफिरादी किसको कहते हैं? सिंगल तौर पर। बात समझ आ रही थी आप लोगों को? तो इसी को बोलते हैं नमाज तस्बीह।
कौन सी नमाज बोलते हैं? नमाज तस्बीह बोलते हैं जी। इसको समझा करो। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, सही नमाज नबवी का मुकम्मल तरीक़ा, सही नमाज नबवी का मुकम्मल तरीक़ा। चलिए इसको सरसरी जोर से पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। सही नमाज, जब ये मालूम हो गया कि नमाज पढ़ने से बंदे के गुनाह माफ़ होते हैं, तो ज़रूरी है कि नमाज पढ़ने का तरीक़ा भी आना चाहिए, क्योंकि जो नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ना पढ़ी जाए उसे अल्लाह ताला शर्फ़ कबूलियत नहीं बख्शता, और ऐसी नमाज बंदे के गुनाहों का कफ़ारा भी नहीं बनती। अच्छा जी, ये बात सुन लो, मेरे तरफ देखो, आप सीरियसली मेरे तरफ सब भी देखो। अच्छा, आप लोगों के घरों में गाड़ियाँ तो है ना, बाइक है कि नहीं? बाइक है। तो तुम्हारे घर में जो बाइक है उसका नाम कौन सी कंपनी का है? हाँ जी, 4G नहीं, 6G नहीं, हीरो कंपनी का है एक्टिवा कंपनी। अच्छा, जैसे देखो कितने सारी कंपनियां हैं, कोई हीरो है कि नहीं, इसी तरीके से कोई होंडा है, इसी तरीके से कोई है पल्सर है। ये सब कंपनियों के नाम हैं। देखो आप लोगों को सब कंपनियों के नाम मालूम है कि नहीं? कितने सारे कंपनियां हैं। तो आप जब कोई पूछे कौन सी, तो आप बताना पड़ेंगे कंपनी का नाम। एक ही बोलेंगे कंपनी, 4 कंपनी बोलेंगे? एक ही कंपनी जो गाड़ी है उसी कंपनी। तो हम भी जो नमाज पढ़ते हैं वो नमाज कौन सी नमाज है? नमाज नबवी, नमाज मोहम्मदी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज, उससे हट कर के नहीं। अल्लाह ताला ने हमारी कंपनी कायम की है कि तुम्हारी नमाज सही और दुरुस्त उसी वक्त हो सकती है जब तुम नबवी नमाज पढ़ेंगे। तब हर एरू गेरू नमाज पढ़ेंगे तो कबूल होगी? नहीं होगी। आप सोचो ज़रा, मैं इसलिए पूछा, अगर आपने होंडा कंपनी की गाड़ी खरीद ली और उसके सर्विसिंग के लिए आप हीरो के पास जाएंगे, क्या कहेगा? ज़रा जल्दी बोलो, क्या कहेंगे? होंडा कंपनी की गाड़ी है आपकी, लेकिन आप चले गए हीरो शोरूम में, क्या बोलेंगे वो लोग? भाई यहाँ पर इसका सर्विस नहीं है, आप हीरो में जाओ। क्या बोलेंगे? ये यहाँ पर नहीं है, तुम गलत जगह पे आ गए, ये होंडा का है, तुम हीरो में जाओ। ये हीरो के पास लिए, अगर होंडा का लिए तो क्या बोलेंगे? हीरो के पास जाओ। ठीक है ना जी? तो वैसे ही अगर हमारी नमाज नबी के तरीके के मुताबिक नहीं है तो अल्लाह ताला हमें कहाँ भेजेगा? तुम किसके मुताबिक नमाज पढ़े? नबी के मुताबिक कहाँ पढ़े जी? हम तो हनफी हैं, मालिकी हैं, शाफ़ी हैं, हम्बली हैं। तो क्या जाओ, यहाँ तो नहीं है लिस्ट में, कहाँ नाम है तुम्हारा? है जी नहीं यहाँ पर, तुम जाओ वहाँ पर। बात समझ आ गई नहीं कि? तो इसलिए सीरियस हो जाओ, ठीक है? सीरियस हो जाओ। और आज से यही कहना है कि हम नमाज नबवी के तरीके के मुताबिक नमाज़ पढ़ेंगे, यानी नमाज नबवी पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? चलो आगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो किबला काबा की तरफ रुख करते, तफज़ील करते और फरमाते अल्लाहु अकबर। फरमाते, क्या फरमाते? अल्लाह। हम जिस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं उसका नाम क्या है? क्या नाम है? अभी तुम लोग जिस तरफ मुंह करके बैठे हैं, कौन से तरफ बैठे हैं? किबला ही को काबा बोलते हैं, काबे की तरफ। तो गोया कि काबा इधर है, किबला इधर है। ठीक है। और जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होते थे तो क्या बोलते थे? अल्लाहु अकबर। अब बाद लोग जाके वहाँ पर खड़े होकर के बहुत सारी चीज़ें बोलने की कोशिश करते हैं। आप आगे किबले की तरफ मुँह कर लिए,
अल्लाह अकबर करके नमाज शुरू कर दिए। ठीक है, वही चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, वही चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। तो किबला किधर है जी? किबला इधर है। बात समझ आ रही ना आप लोगों को? किबला इधर है जी। जिस तरफ हम मुँह करके नमाज पढ़ते हैं उसी तरफ काबा है जी। आप लोगों में से कोई काबा बैतुल्ला गए? कोई भी नहीं है? तुम जा क्या है? अच्छा, आप लोग गए ना, उम्रा के लिए गए? माशाअल्लाह। देखो तो और कोई? अच्छा ये बताओ, ये काबा कहाँ पर है? कहाँ पर है? मक्का में है, मदीना में? अगर आप लोग इतना नहीं जानते तो फिर कैसे जी मुसलमान हैं जी? काबा मक्का में है ना जी, मदीना में नहीं जी। चलो ठीक है, माशाल्लाह। मोहम्मद बिन अम्र बिन अता का अबू हाफिज हुमैद अस्सदी और सहाबा राम रज़ियल्लाहु अन्हु की मजलिस में शामिल होना साबित है। देखिए सही बुखारी लिहाजा ये रिवायत मुत्तसिल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब तू नमाज के लिए खड़ा हुआ तो तकबीर का। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों कंधों तक उठाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों हाथों कानों तक उठाना भी साबित है। देखो, जब नमाज के लिए खड़े होते ना तो दो तरीके हैं। इधर देखो, मेरे तरफ देखो। एक तो यहाँ तक ऐसा है, ठीक है। नमाज के लिए जब खड़े होते तो एक तो यहाँ तक हाथ उठा सकते हैं, कितना? यहाँ तक, कांधों तक। और एक यहाँ तक, एक यहाँ तक। सुनो पहले मेरी बात को। एक तो यहाँ तक, ठीक है, ऐसा हाथ यहाँ तक उठाना है। दूसरा यहाँ तक, ठीक है। और तीसरा ये राइट, ये भी राइट, ये क्या है जी? तो यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ऐसा साबित है और ऐसा साबित है, और ऐसा साबित नहीं है। बात सुना है ना? ये कान छू करके जो लोग नमाज में खड़े होते हैं वो साबित नहीं है। चलो जल्दी आगे चलो। लिहाजा दोनों तवा जायज़ है, लेकिन ज़्यादा हदीसों में कंधों तक रफ़ेज़न करने का सबूत है। याद रहे कि रफ़ेज़न करते वक्त हाथों के साथ कानों का पकड़ना या छूना किसी दलील से साबित नहीं है, किसी हदीस से साबित नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए। इसी तरह हमेशा मर्दों का कानों तक और औरतों का कंधों तक रफ़ेज़न करना किसी हदीस से साबित नहीं है। तो इस तरीके से जब हम रुकू से उठते हैं या तकबीर तहरीमा करते हैं तो ऐसी अल्लाह अकबर या तो अल्लाह अकबर ऐसा, ठीक है। मगर झुक करके जो कान छू करके और हाथ तकबीर तहरीमा करते हैं ये किसी सही हदीस से साबित नहीं है जी, वही बताया। लेकिन याद रखो एक बात सीरियसली याद रख लो। कभी भी आप नमाज में आए, जमात चल रही है, ठीक है, तो सीधे आके हाथ बन के खड़े नहीं हो जाना। क्या करना चाहिए? अल्लाह अकबर कर लेना दिल ही दिल में, जैसे अल्लाह अकबर करके हाथ बांधने चाहिए। जल्दी से आकर के खाली नमाज में शामिल हो गए, खड़े हो जाना, ये गलत है। तकबीर तहरीमा उसको बोलते हैं, अल्लाह अकबर करके हाथ बांध लेना चाहिए। जरूर जल्दी से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दायां हाथ अपने बायां हाथ पर रखकर उन्हें सीने पर रखते थे जी। इधर सुनो, और एक चीज़ क्या है, ऐसा हाथ रख करके नहीं, देख लो इधर, इधर देखो मेरे तरफ हम लोग, ऐसा हाथ करके नहीं, ऐसा कैसा, ऐसा उंगलियों को गैप देना, ऐसा नहीं करना जी। और आप राइट हैंड को लेफ्ट के ऊपर रखते और दोनों हाथ को किस में रखते? सीने पे रखते। हाँ चलो जी। लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये हुक्म दिया जाता था कि नमाज में दायां हाथ बायां जिवा पर रखें। जिवा कोहनी के सिरे से दरमियानी उंगली के सिरे तक होता है। अभी देखो इधर देखो, और एक चीज़, ऐसा बांधना तो ठीक है लेकिन ऐसा बांधना सही नहीं है, ठीक है। ये उंगली जो है ना,
यहाँ तक आ सकते मगर इसके बाहर नहीं जा सकते, यहाँ तक आ सकते, यहाँ तक ऐसा भी रख सकते हैं। बात सुन आ रही ना, ऐसा बाहर नहीं जाना। चलो। वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ अपनी बाएं हथेली कलाई और साथ पर रखा। साथ कोहनी से हथेली तक का हिस्सा है। देखिए, अगर हाथ पूरी दीवार हथेली कलाई और हथेली से कोहनी तक पर रखा जाए तो खुद बहुत नाक से ऊपर और सीने से ऊपर आ जाता है। जी जी जी, खुद ब खुद अगर वैसा हाथ रखे तो क्या हो जाता, सीने पे हाथ आ जाता। जैसे सही हदीस में जो साबित है, ऐसा बांध ले तो ये हाथ ऐसा बांधने के बाद नाफ के नीचे वो जा ही नहीं सकता है। ठीक है, नाफ जो पेट में नाफ है ना, नाफ के नीचे जा ही नहीं सकता, तो हाथ ऐसा बांधना चाहिए और सही हदीस यही साबित है। यहाँ पर चेस्ट, ये चेस्ट है ना ये जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा और क़िरात के दरमियान दुआ सिररान यानी बगैर जहर के पढ़ते थे। जी हाँ, तो वही आप जब हाथ बांध लेते थे ना, इधर देख लो, मेरे तरफ देखो, जैसे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर करके हाथ बांध लेते थे। ठीक है, यहाँ हाथ बांधने के बाद क्या पढ़ना चाहिए? पढ़ो जोर से। एक तो ये है और एक दुआ है। जी, ये दो दुआ है। एक तो मशहूर है, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा, ये तो सब जानते हैं। लेकिन 2 मिनट ठहरो, लेकिन ये भी है अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़ु सूबुल अब्यज़ मिनद दन्स, अल्लाहुम्मा अग़सिलनी मिन खताया बिलमाई व सल्ज वल बर्द। ठीक है, तुम इधर बैठो। तो ये सही दोनों रिवायतें हैं, दोनों में से जो भी आपको याद हो पढ़ सकते हैं, और अगर दोनों याद है तो कभी ये पढ़ो और कभी वो पढ़ो, दोनों सही हदीस है। ठीक है, तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाहु अकबर करके हाथ बांधते तो यही दुआ साबित है। ठीक है जी, यही दुआ साबित है। ठीक, और आगे देखो और एक दुआ है सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका। उसके बाद फिर क्या पढ़ना है? ये 2 दुआएं पढ़ने। बस बैठो, इधर देखो, मेरे तरफ देखो, आराम से बैठो। ये 2 में से जो भी अल्लाहुम्मा बाइद बैनी या तो सुब्हानका अल्लाहुम्मा, ये तो सबको याद है कि नहीं? आप चाहे जुमे की नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें और फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ें, तरावी पढ़ें, कोई भी नमाज़ हो, जब भी आप अल्लाहु अकबर करके हाथ बांधते तो यही सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। एक तो ये है। उसके बाद क्या पढ़ना है? आउद, ये तो पढ़ लिए जी, ये पढ़ लिए। उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या क्या पढ़ना है? आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। ठीक है, अल्लाह सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, ये पूरा पढ़ने के बाद क्या पढ़ना है? आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। ठीक है, ये पढ़ के उसके बाद आगे देखो क्या पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते। उसके बाद क्या पढ़ते? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरा। अब यहाँ पर एक बार सुन लो, जैसे ही तकबीर तहरीमा करते, ठीक है, तकबीर तहरीमा करने के बाद क्या कहना है? आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद क्या पढ़ना है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। ये पूरी सूरत पढ़ना है।
ठीक है जी। ये पूरी सूरत, इसको सूरतुल फातिहा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको सूरतुल फातिहा कहते हैं। तो ठीक है, इंशाअल्लाह यहाँ तक हम लोग आज के दर्स में मुकम्मल कर दिए हैं। ठीक है, तो इंशाअल्लाह इसी तरीके से ये क्लासेस अभी चलता रहेगा। आप लोग भी आएँ, अभी बहुत सारी बातें, ये तो नमाज के बारे में है, उसके बाद जो है रोज़े के बारे में है पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप लोगों से कोई सवाल है? कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं। तो चलो आज के लेसन में यहाँ से आप लोग पढ़े, मैं बता दे रहा हूँ इंशाअल्लाह जी। नमाज तहज्जुद पढ़ लिए। नमाज तहज्जुद रमज़ान में नमाज तरावी है, गैर रमज़ान में नमाज तहज्जुद है। ये 8 रकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ठीक है, 8 रकत साबित है और 3 रकत वित्र, 11 रकत साबित है। और इसकी जो है बहुत बड़ी फजीलत है। इसी तरीके से नमाज तरावी, रमज़ान में नमाज तरावी कहते हैं, गैर रमज़ान में नमाज तहज्जुद कहते हैं जी। और इसी तरीके से रात की जो नमाज हैं, इसका एक नाम क्या है? क़यामुल लैल है। ठीक है, इसको क़यामुल लैल भी कहते हैं जी। इसी तरीके से हदीस के अंदर इसकी बड़ी अहमियत आई हुई है। ठीक है, नमाज तस्बीह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको सिखाया था? अपने चाचा को। एक रकत में कितने तस्बीह हैं? 75। ठीक है, 75 माशाल्लाह। और पूरे 4 रकत में कितने हैं? 300। क्या ये नमाज जमात के साथ पढ़ सकते हैं? इनफिरादी तौर पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने ये पढ़ी है इसको? अच्छा, इस नमाज को सिखाते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा को क्या कहा था? आपके अगले पिछले पोशीदा एलानिया सारे गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा। ठीक है, उसके बाद से ये पूरी बात हो गई। सही नमाज नबवी का मुकम्मल तरीक़ा अभी चल रही है और उसमें आप लोगों ने कुछ दुआएं भी सीख ली हैं। और इसी तरीके से तकबीर तहरीमा भी किसको कहते हैं उसको भी सीख लिए हैं। और साथ ही साथ अलहम्द की सूरत तक इंशाअल्लाह हम पहुँचे हैं। ठीक है, अलहम्द की सूरत तक हम पहुँचे हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये पूरे बातें आप लोगों ने सीख लें। फिर इंशाअल्लाह कल की बैठक में और कल के दर्स में हम आगे की बात इंशाअल्लाह सुनेंगे। चलो यहाँ से दुआ करते हैं। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वतूबु इलैक। ठीक है, आप लोग ज़रा पीछे हट जाओ, हटना कहीं पर नहीं।